हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने जो सिचुएशन की है, मैं आपको हमेशा यही बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आप निफ्टी 50 पे फोकस करेंगे, गैप डाउन ओपन होकर साइडवेज हो गया। जितने लोगों ने भी नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी बिना लॉजिक के कारण, वो भी लॉस में रहे होंगे। या जितने लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई 19 को भी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवरी आ गई थी, आज भी रिकवरी आ जाएगी, तो वो भी लॉस में रहे होंगे। क्योंकि चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी देख लो, यहाँ पे भी साइडवेज, चाहे आप बैंक निफ्टी का देख लो, यहाँ पे भी साइडवेज। और साथ ही साथ इनमें एक चीज और भी कॉमन है। अगर आप तीनों को ही देखेंगे, मैं आपको तीनों की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल समझने की कोशिश करो। निफ्टी 50 ने भी अपने प्रीवियस डे लो के जोन पे ही गैप डाउन ओपनिंग दी, वहीं पे ही सपोर्ट लिया। ना तो वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल पाया, ना वो प्रीवियस डे लो से नीचे निकल पाया। सेम ही सिनेरियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको देखने को मिला। ना तो ये अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल पाया, यहां पे निकलने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आपको रिवर्सल देखने को मिला। ना ही अपने प्रीवियस डे लो से नीचे निकल पाया। वही सेम सिनेरियो आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। ना तो ये अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल पाया, यहां पे निकलने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने ट्रैपिंग की है। और आपके लिए एक यहां पे रेजिस्टेंस जोन भी बताया गया था, ये ड्रॉ करके आपको बताया था। ये वाला आपके याद होगा कि ऊपर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। आपको एक तो ये वाला जोन बताया था, ये वाला जोन बताया था, ये प्रीवियस डे हाई वाला बताया था, ये वाला बताया था, और ये 44,000 44,100 ये प्रीवियस डे हाई, और ये वाला जोन अगर आप देखेंगे वहीं से ही आपको रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अभी मैं आपको लॉजिक भी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिक पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे आपको क्लियर होगी। क्या मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है? क्या यहां से क्रैश होगा या और भी ज्यादा नेगेटिव जाएगा? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रही है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, नेगेटिव न्यूज पे फोकस नहीं करना है। कैसी भी न्यूज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें फोकस नहीं करना है। क्योंकि बस हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखना है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी नीचे ये एक मजबूत सपोर्ट बैठा हुआ है। जब तक इसका ब्रेकडाउन होकर प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बनानी है। ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। क्योंकि हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस भी किया है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है। ये पहली बार टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, पूरे मई में देखो, जून में देखो, मार्केट ने पहले भी इस जोन पे काफी टाइम स्पेंड किया है। एक साइडवेज मोमेंटम इसी जोन के पास दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो मार्केट अब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल का हम काफी पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि नीचे एक मजबूत सपोर्ट था, इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट को ये कई बार बाउंस करवा चुका है। लेकिन अभी भी ये सवाल नहीं है कि फिर से बाउंस करा देगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर हमारे और भी रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे लिए नजदीकी एक रेजिस्टेंस है ये वाला 44,000 का, इससे ऊपर था 44,100, कल भी हमने डिस्कस किया था। उससे ऊपर ये वाला जोन है। ये वाला जोन कौन सा है? ये वाला वो जोन है जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया था, इसका ब्रेकआउट मिला। यानी कि हमें चाहिए 44,000 का, वो 45,000 का ब्रेकआउट। अगर 45,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। इस बीच क्या करेंगे? इस बीच आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे काम करना है। अगर सेटअप बन रहा है तो ट्रेडिंग करनी है, नहीं सेटअप बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखते रहो, उसके साथ उंगली करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर मार्केट ने आपके साथ उंगली कर दी तो वो बहुत भारी बात हो जाएगी। अभी मैं लॉजिक भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा कि ट्रेड को अवॉइड करना था कि नहीं करना था। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आएगी। आइए अब हम यहाँ पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप सभी सेटअप्स को समझना चाहते हैं, फिलहाल जो हमारा 40% का ऑफ चल रहा है, इसे हम जल्द ही खत्म कर देंगे। यहाँ पे लगाना कैसे है ये 40% का ऑफ? जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, किसी भी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, वहां पे कूपन दिखाई देगा। जैसे ही आप कूपन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सीधे सीधे 40% आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप कूपन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये ऑफ नहीं होगा
ऑफ करने के लिए आपको कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। इसमें 7 चैप्टर रहने वाले हैं, जिसमें 3rd, 4th और 5th चैप्टर में सारी स्ट्रेटेजीज और सेटअप है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई हुई। रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, ये भी काफी एक्सप्लेन की गई। साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बड़े मोमेंटम को कैसे पकड़ना है, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई है। प्रॉपर जितनी भी स्ट्रेटेजी है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है, केस 2 भी यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है कि कैसे अवॉइड करना है, अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है या कहां पे आपके लिए नई एंट्री प्लान होती है। सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है, कुछ दिनों बाद हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। बेहतर है इस ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अब हम यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, मार्केट ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग दी, ये कहां पे दी है। पहली चीज हमें ये पता है, ये क्या है, प्रीवियस डे लो, पहले से हमें पता था। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। इसके अलावा हमने कुछ चीजें और मार्क करी थी। क्या क्या मार्क करा था, एक तो ये वाला जोन मार्क करा था। ये वाला जोन क्यों मार्क करा था, एक तो यहाँ पे राउंड लेवल है 44,000 का। दूसरा हमने ये देखा था कि मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया था इस वाले जोन में, मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी इस वाले जोन की 18 को, फिर 19 को भी हमने ऑब्जर्वेशन किया था, तो हमने इसे मार्क कर लिया था। दूसरा हमने ये वाला लेवल भी पहले से हम डिस्कस करते आ रहे थे, 44,000 का और 44,100 का, दोनों लेवल का हम डिटेल में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे पहले से। तो यहां पे काफी रेजिस्टेंस हो गए थे ऊपर की साइड। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब तक 44,100 से ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है। कल के लिए भी वैलिड रहेगा, ध्यान से समझो, ये कल के लिए भी वैलिड रहेगा। कल से मतलब आपको समझना है नेक्स्ट मंडे से, जब मार्केट ओपन होगा मंडे को या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से आपको समझना है। यहां तक चीजें क्लियर है कि जब तक मार्केट 44,100 से ऊपर नहीं निकलता तब तक एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठे हुए हैं। क्योंकि अब यहीं पे एक रेजिस्टेंस तो हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे, यहां पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है नया, उससे ऊपर 44,000 का है। उससे ऊपर आप देखेंगे, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा 44,100। लेकिन इस बीच आपको स्कैल्पिंग करने के मौके मिलेंगे, कोई बेहतर पोजीशन आपको एग्रेसिवली नहीं बनानी है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम भी दिखा दिया, उस सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे एक तो प्रीवियस डे लो है हमारा, साथ के साथ हम देख रहे हैं 19 का भी डे लो है। दूसरा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, जिस सपोर्ट लेवल का हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, ये वाला सपोर्ट जोन भी यहीं पे है। तो इसका मतलब जब तक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड भी हम एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बना सकते। तो अब यहां पे समझ में क्या है हमारी, कि भाई इस बीच कुछ भी होता रहे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। एग्रेसिवली ना तो पॉजिटिव साइड पोजीशन बनानी है, ना ही एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट आप आज देख चुके हो, मार्केट साइडवेज चला गया। क्या पहले भी हमने रिजल्ट देखे हैं? बिल्कुल देखे, हमने 18 को भी देखे हैं, यहां पे भी मार्केट साइडवेज चला गया। क्या रिजल्ट हमने 19 को भी देखे? 19 को भी हमने कुछ झलक देखी थी, हालांकि 19 को हमें काफी बेहतरीन अपसाइड भी मोमेंटम मिला था, एक रिवर्सल मोमेंटम भी मिला था, 19 को अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी। 18 को भी शुरुआत में जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, अपॉर्चुनिटीज यहां पे भी मिली थी, लेकिन बाद में मार्केट साइडवेज हो गया था। तो अभी ये जोन यहीं पे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो, ये तो डिस्कशन हो गया पॉजिटिव मोमेंटम का, नेगेटिव मोमेंटम का किस तरीके से प्लानिंग करनी है। अभी थोड़ा सा लॉजिक भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, लाइक टारगेट में रखता हूँ 5000 लाइक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो। आइए अब सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हमें यह मिल गया कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले सकता है, पॉसिबिलिटीज है। उससे नीचे हमें ये वाला सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। ये वाला कौन सा सपोर्ट जोन है, जो हमने अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन गया ना, अगर मार्केट इससे नीचे भी जाता तब भी हम नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये वाला सपोर्ट जोन था। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव हम सोचते ही नहीं, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही नेगेटिव सोचते। तो
तो यानी कि नेगेटिव साइड तो क्लियर हो गया कि भाई अभी नहीं जाना है। पॉजिटिव साइड हम कैसे जा सकते हैं भाई? पॉजिटिव साइड हम क्या देख रहे हैं, ऊपर आपको एक ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आपको एक ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड ऊपर भी पोजीशन नहीं बना सकते थे भाई। मार्केट अगर यहां से प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर भी जाता तो सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग पे फोकस करते, ना कि पोजीशंस बनाने पे, क्योंकि हो सकता है यहां से रिवर्सल आ जाए, जो कि आ गया। हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, यहां से रिवर्सल आ जाए, राउंड लेवल भी है, इसका भी ब्रेकआउट देता, क्या पता प्रीवियस डे हाई पे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप करने की कोशिश करता, यहां से रिवर्सल आ जाता। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक है और मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से क्लियर था या तो मार्केट इससे नीचे निकले या फिर मार्केट 44,100 से ऊपर निकले, तभी पोजीशंस मार्केट में बन सकती थी। इसीलिए मैं आपको एक बात हमेशा समझाता हूं, हर वीडियो में समझाता हूं, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई सेटअप है, उससे आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता कि उस स्ट्रेटजी को कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई नहीं करना है। ये समझ भी एक इंसान को होनी चाहिए। सिर्फ स्ट्रेटजी या सेटअप होने से प्रॉफिट नहीं बनता है, इस बात को समझ लो। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मुझे कमेंट आते रहते हैं कि हमने उनका कोर्स किया, इनका कोर्स किया, वो स्ट्रेटजी नहीं चली। देखो, कुछ भी खराब नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी बढ़ानी है वो आपके हाथ में होता है। अब मान के चलो, दो इंसान का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमेशा मैं आपको एग्जांपल देते हुए आया हूं कि यहीं पे देख लो, यहां पे आपका, चलो यहां पे तो कोई सेटअप नहीं बन रहा, अगर यहां पे सेटअप बन रहा है, ये क्या बन चुका आपका, ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। चलो यहां तो फॉलोअर कैंडल नहीं आई, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे अगर सेटअप भी बनता तब भी ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर भी रेजिस्टेंस, तो एंट्री नहीं बन रही है, समझो। तो जी, एक इंसान ने यहां पे एंट्री ली होगी सेटअप पे, तो उसका लॉस हुआ होगा। एक इंसान ने सोचा होगा कि भाई अवॉइड करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, या तो मार्केट को साइडवेज ले जाएंगे या फिर रिवर्सल दिखा देंगे, तो बेहतर है अवॉइड करो। तो दूसरा इंसान ने सेटअप पे काम नहीं किया, तो उसने अपने पैसे को बचा लिया, एसएलईट ने होने से बचा लिया। जो आंख बंद करके स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है उसने अपना लॉस करा लिया और ये सोचने लगा कि भाई स्ट्रेटजी खराब है। तो बेहतर, यहां से हमने क्या सीखा, आपके पास कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, किसी और की हो, मेरी हो, लेकिन वो परफेक्ट तब बनेगी जब आपको ये पता है कि उसे कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई नहीं करना है। समझ में आई है तो लिखना कमेंट में, हाँ बात समझ में आ गई है। अगर आप मेरी समझना चाहते हैं स्ट्रेटजी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 40% का ऑफ चल रहा है। अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये 40% आपका ऑफ होगा। यहाँ पे ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग है, रिवर्सल डेज के लिए अलग है। तो ये भी हम वन डे का भी सेटअप समझ चुके हैं, टाइम फ्रेम समझ चुके हैं कि भाई कहां पे सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे भी टाइम नहीं लगाते, काफी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। सीधे हम मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन कर लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं, नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है वो हम डिस्कशन कर चुके, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ। ये जोन हमने ड्रॉ किया था, राउंड लेवल है 44,000 है, ये वाला जोन हमने ड्रॉ किया था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। ये हमारा क्या था, डे हाई था, अब ये प्रीवियस डे हाई हो गया हमारा। ऊपर की तरफ ये क्या है, 44,100 था। नीचे हमने ये वाला जोन ड्रॉ किया था। या तो मार्केट 44,100 से ऊपर निकले तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। इस बीच क्या करेंगे, इस बीच सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। कोई एग्रेसिवली ना तो पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे, ना नेगेटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो भी निकालता है तो ये वाला जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ करके रख रखा है वन डे के टाइम फ्रेम पे, जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं निकलता तब तक हम नेगेटिव साइड भी पोजीशंस नहीं लेंगे। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब गैप अप और गैप डाउन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर 44,100 से इसके बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिलती है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर मार्केट इस जोन में एंटर हो गया
तो हम एक बात जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट बन जाएंगे। तो अगर इस बीच हो गया तो नीचे सपोर्ट भी नजदीक नजदीक हो जाएंगे, ऊपर रेजिस्टेंस भी नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठ जाओ। क्योंकि अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो गया, ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी एक सपोर्ट और ऐड हो जाएगा। समझो चीजों को, प्रीवियस डे हाई का भी एक और सपोर्ट ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? नीचे ये सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे लो का, और ये सपोर्ट जोन है। तो यानी कि इस बीच मार्केट कहीं भी रही, मैं फिर से बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, समझो, इस पे फोकस करो। इस बीच कहीं भी रहेंगे, मार्केट को उंगली करने की कोशिश मत करना। नहीं तो अगर मार्केट ने आपको उंगली कर दी, वो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा, आपका सारा कैपिटल खा जाएगा। इस बीच शांति से बैठ जाना, सिर्फ मैजिक देखना, मार्केट मतलब साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी। एक और बात, अगर इस बीच मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई ट्रेडिंग डे लो बनाए, ब्रेकआउट देने लगा, ब्रेकडाउन देने लगा, तब भी कुछ नहीं करना है। फिर से समझो, इस बीच कुछ भी रहे, कुछ भी सेटअप मिल जाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, रिजेक्शन, कुछ भी मिल जाए, कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इस बीच कुछ भी मत करना। समझ में आया तो लिख दो समझ में आ गया, कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ में आ गया, इस बीच कुछ नहीं करना है। हाँ समझ में आ गया, लिखो जल्दी से, नहीं तो मैं मानने का नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं। इस बीच मार्केट के साथ हम उंगली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम रिजल्ट पहले ही 3 दिन से देखते हुए आ रहे हैं। यहां देखा, आज भी देख लिया। समझ में आ गया? अब एक और डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, जब तक 44,100 से ऊपर नहीं निकलता, पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना है, या फिर इससे नीचे नहीं निकलता, भाई गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी इस जोन पे होगी, चलो मान के चलो, एक मैं काफी बेहतरीन सा डिस्कशन करता हूं। नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है, प्रीवियस डे लो भी है। अगर मार्केट इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लगता है, कितने लोग पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे? कोई भी करे, आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? रीजन अब आपके समझ में आने लगे होंगे। क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस हो गया, प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर 44,000 का एक राउंड लेवल हो गया, फिर 44,100 का एक राउंड लेवल होगा। तो खुद सोचो, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो काम करना, नहीं मिल रही है तो गलती से भी काम मत कर देना। क्योंकि कब रिवर्सल आएगा, यहां पे देखो कितनी बड़ी मार्केट ने अपर शैडो बनाया है, कितना बड़ा रिजेक्शन लिया है और क्या मोमेंटम दिखाया है। अगर साइडवेज हो गया, वो आपके प्रीमियम को खा जाएगा, रिवर्सल दे गया, वो एकदम से आपके प्रीमियम को उड़ा देगा, एकदम मौका नहीं देने का। यहां पे देखो मौका मिलने का ही नहीं। जब मार्केट गिरना शुरू होगा, आप उसी चक्कर में रह जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो बेहतर क्या है, इस बीच शांति से बैठ जाओ। कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना समझ में आ गया कि नहीं। 40% के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, छुट्टियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, 2 कोर्स है, पहले इसे करना है। काफी लोग पूछते हैं कि पहले कौन सा करें, पहले करो हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटेजी, उसके बाद आप ऑप्शन वाला करना। इसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों की स्ट्रेटेजीज मिलेगी, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं इन स्ट्रेटेजीज को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।